हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ श्याम बाबा का जोत लेने। और मायके में थी तो वहाँ पे ले नहीं पाई, तो यहाँ पे आज मैं फिर से श्याम बाबा का जोत लेने जा रही हूँ। तो आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या क्या इंतज़ाम लगता है। यहाँ पे एक पूजा के लिए दिया, एक ये जोत के लिए अलग से। इधर साइड फूल है, यहाँ पे घी है, इसमें मेवे हैं और भी इसमें जो भी पूजा का सामान है। तो अभी आप लोगों को जोत लेने के बाद मिलती हूँ। अभी आप लोग फेस का देख लीजिए, जोत लेने के बाद एक अलग सी चमक आ जाएगी भगवान के ऊपर। तो गाइस अभी मैंने पोछा लगा के फैन चला दिया, इधर का बंद कर दिया क्योंकि सूख गया है। और पूरे घर में मैंने पोछा लगाया है। कल बरसात हुई थी और उसके बाद हवा चल गई तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। इधर देखिए, उधर डिब्बा उब्बा हटा के भी मैंने पोछा लगा दिया। इधर साइड भी मैंने पूरा लगा दिया। इधर कुछ स्कूल का सामान है वो रखा हुआ है। और मंदिर की साइड भी मैंने सारा साफ़ कर दिया। इधर का पंखा भी मैं चला देती हूँ ताकि सूख जाए सब। इधर भी मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया। जब तक मैं खुद सफाई ना करूँ मेरे मन को तसल्ली नहीं आती है। फ़िलहाल अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही, तो मैं अपने जो मेरे मतलब मन भर की पूरे में सफाई नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ठीक है, इधर ये सारा सामान भी अभी मैं सेट कर दूँगी। और इसमें सारे ब्रश रखे हुए हैं। तो अब चलती हूँ। थोड़ा अभी मैंने चाय नहीं पिया, आप लोग देख लीजिए चाय, जबकि मुझे बहुत सुबह चाहिए होती है। अभी टाइम हो रहा है 9:32 हो गए हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि मेरी तबीयत किस हद तक ख़राब है जो मैं चाय भी थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ, वरना मैं कुछ भी हो जाए मैं चाय ज़रूर पी लेती हूँ। तो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सो गाइस अभी सारा काम ख़त्म हो गया है और मैंने चाय बना के भी पी लिया है। ये वाली नेल पेंट मैंने लगाई है। नाखून तो मेरे रहते नहीं हैं, मैं दाँत से ख़त्म कर देती हूँ नाखूनों को। तो अभी आज एक लोग आंटी जी के यहाँ भंडारा था तो मम्मी वहाँ पे गई हैं। खाना भी मैंने नहीं खाया है और रिपोर्ट मेरी मतलब मैंने जो चेकअप करवाया था उसका आ गया है। शायद कुछ ब्लड कम बता रहे हैं डॉक्टर, देखो क्या होता है। मैं इतनी हेल्दी हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था बीच में कि मतलब ये पानी बनने की शिकायत है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि आँख पे आप देख सकते हैं अभी भी अंतर है। इस वाली आँख पे ज़्यादा स्वेलिंग है, भले ही आप लोग को फ़ोन में समझ में नहीं आ रहा है लेकिन है। तो अभी थोड़ी बहुत जो मेडिसिन ले रही हूँ वो खाऊंगी कुछ दिन तक, फिर मैं। और शायद मुझे पीरियड्स जो मेरे रेगुलर नहीं, इस वजह से भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं, इसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मतलब कमर और पैर में दर्द तो बिल्कुल असहनीय हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें टाइम से नहीं हो पाती तो फिर उसका दर्द भी असहनीय हो जाता है।
तो अभी मैं जो भी मेडिसिन डॉक्टर बताएँगे वो मैं लूँगी। उसके बाद देखती हूँ, और इस टाइम पे मैं अपना एक्सरसाइज़ भी करती हूँ और डाइट भी मैं बड़ा अच्छे से फ़ॉलो कर रही हूँ। और मतलब मैं कुछ पहले भी मैं इतना ज़्यादा ऐसे डेली आप घर पे कहाँ इतनी फ़ास्ट फूड खा सकते हैं। बाहर की चीज़ें आप डेली कहाँ खा सकते हैं। लेकिन कभी-कभार हो जाता है, तो अब मैं वो कभी-कभार भी नहीं लूँगी। अब मैं सिर्फ़ घर की बनी चीज़ें और सलाद मैं ज़्यादा खा रही हूँ। सलाद मुझे पहले भी पसंद था, लेकिन मैं इतना जैसे ध्यान नहीं देती थी कि मुझे खाना ही खाना है। लेकिन डॉक्टर ने बता दिया तो फिर खाऊँगी, और चना भी सुबह-सुबह ले लेती हूँ। चाय डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, कल शाम को मैंने चाय नहीं पी थी, और चाय के बिना ऐसा लगता है, मतलब सुबह आज भी मैंने चाय लिया है कम से कम 9:30 बजे के आस-पास, थोड़ा-सा मैंने, बहुत कम। और आज मैंने चीनी वाली नहीं, अब मैं गुड़ वाली चाय पीऊँगी, गुड़ डाल के बनाऊँगी वही वाला पीऊँगी। तो इतनी जल्दी चाय को छोड़ना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम कर दूँगी। और जैसे योगा करूँगी, कुछ डाइट पे रहूँगी, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही होगा। मतलब जो ये फालतू का मोटापा है ये ख़त्म हो जाए, बाकी हेल्दी रहूँ तो ठीक है। अगर मैं अब दुबली भी ज़्यादा हो जाऊँगी तो अच्छी नहीं लगूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ऐसे ही देखा है, और इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोटापा भी नहीं है। अगर पानी क्या कहते हैं, जो शरीर में एक्स्ट्रा पानी हो गया वो ख़त्म हो जाए, तो फिर इतना ज़्यादा मेरा कोई मोटापा भी नहीं है। तो आप लोगों को, और अब मैं सोचती हूँ कि मतलब डेली थोड़ा-सा मैं एक्टिव रहूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं होती हूँ, लेकिन मुझे दोपहर में बहुत ज़्यादा आलस आता है। सुबह-शाम मैं एक्टिव होती हूँ, दोपहर में आप मुझसे कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। दोपहर में मन रहेगा कि यहाँ लेटी रहूँ, वहाँ लेटी रहूँ। और आप लोग खा लीजिए बेर। इधर साइड का जो मतलब था, ये बिल्कुल भरा हुआ है, हो गया है अब। कल तो बरसात हुई थी, लेकिन आज भी मौसम उतना ज़्यादा खूब साफ़ नहीं, मतलब उतनी ज़्यादा धूप नहीं है। तो यहाँ दिन भर गौरैया के छत से लेकर नीचे तक, मेरे घर में हर जगह, यहाँ बाहर गैराज में भी गौरैया है, मतलब इधर साइड भी गौरैया है, वहाँ घर में भी गौरैया है, इतनी सारी। और सब लोग बोलते हैं कि जिसके घर में गौरैया होती हैं उनके घर में बहुत शुभ होता है। मुझे तो ऐसा कुछ शुभ नज़र नहीं आ रहा। इधर साइड देखिए, वहाँ पे जो होल बना हुआ है ना, उसमें भी गौरैया रहती है, बहुत गौरैया रहती, पता नहीं कहाँ से ये लोग जगह बना लेती हैं। और मिलाती हूँ मैं आप लोगों को अपने श्याम बाबा से। ये देखिए, इधर साइड जब से मंदिर हो गया तब से एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि बैठ के पूजा करने में बहुत आराम रहता है। और आप लोगों को पता है कि पूजा करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं पूजा करने से क्या मिलता है, मिलने की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। पूजा करने से क्या मिलेगा, सब कुछ तो भगवान ने इंसान को दे रखा है। आज मैंने श्याम बाबा की जोत जलाई थी, और जोत जलाई थी तो जैसे कि वहाँ पे जब इसकी पहले वाली जो एकादशी पड़ी, तो मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे मैंने नहीं जलाया था, लेकिन मैंने सोचा आज मैं यहाँ पे जला लेती हूँ। कभी कभी एकादशी को 11 को जला लेती हूँ, कभी कभी 12 को, लेकिन 12 को ही जलाना चाहिए। तो मैं मतलब आप किसी भी दिन, और जोत तो ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी दिन, कभी भी आपका मन अगर घबरा रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं श्याम बाबा के जोत जला के उनको जोत में बुलाऊं, तो आप कभी भी जला सकते हैं। वैसे ही भगवान को बुलाने का कोई भी प्रॉपर टाइम या डेट, तिथि, ये सब निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं कुछ भी। आप लोग बने रहेगा ब्लॉग में। अब देखती हूँ मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, फिर आप थोड़ा सा सोने के बाद मिलूँगी आप लोगों से। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है, लगभग में बज चुके हैं 4:11 हो गए हैं, और मैंने सोया बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर ऐसे लेटे, इधर से लेटे उधर, इधर से लेटे उधर, यही किया है मैंने। और चाय बना के मैं अपना ले आई हूँ। और मैं सच में बताऊँ, कल मैंने चाय नहीं पिया था, और मैंने सोचा था आज भी शाम को नहीं पीऊँगी, लेकिन शाम को मुझे चाय की बहुत बड़ी वाली क्रेविंग हो जाती है, तो पी लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। थोड़े दिन की ज़िंदगी, उसमें भी चाय छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो फिर खाना क्या है। और इधर मैं थोड़े बहुत कपड़े जो भी डेली वाले होते हैं, तो तब तक मेरी चाय जो है वो थोड़ा सा ठंडी हो जाए, और तब तक मैं इधर सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। आप लोग भी साथ में अगर डेली कपड़े फ़ोल्ड कर लूँ तो
लेके जाते हैं, ताकि जैसे सुबह पहनना हो तो किसी को ढूंढना ना पड़े। जीवन के दिन छोटे। कपड़े का रूट चेंज हो गया है, पहले उस साइड में था, अब इस साइड में हो गया। अब मैं पीऊँगी अपनी चाय और उसके बाद शाम के खाने का कुछ इंतज़ाम करेंगे। और क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो बनाऊंगी नहीं, शाम को ही कुछ अपना देखती हूँ और डेली का यही रूटीन होता है। सो अब मैं बैठी हूँ तो आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ नाम जाप को लेकर, कि पहले जब मैं अपने घर नहीं गई थी, मतलब मायके, तब मैं जब नाम जाप करती थी तो लगभग में दिन में 5,000 से ऊपर हो ही जाते थे, कम नहीं होते थे, 5,000 से ऊपर ही होते थे। और अभी ऐसा हो गया है, इसीलिए प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर भजन छूट जाता है तो फिर दोबारा वैसे कंटिन्यू करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। और मतलब वहाँ पे मुझे कोई रोकता टोकता नहीं था, लेकिन घूमने के टहलने के चक्कर में मैं पड़ी रहती थी। तो यहाँ पे आने के बाद मेरा 2000 कंप्लीट होना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। इतनी उबासी आएगी, इतना ज़्यादा आलस लगेगा कि मन करेगा रख दें। और जबकि सिर्फ भगवान का नाम लेना होता है, ऐसा नहीं कि कोई काम करना हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सच में अगर आप दिल से भक्ति करते हैं तो फिर आपका 9,000, 10,000, 15,000 भी हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी उबासी नहीं आएगी। और अगर जैसे ही थोड़ा सा भजन छूटता है ना, तो ऐसा लगता है कि 1,000, 2,000 कंप्लीट करने में भी नींद आने लगती है। तो अब मुझे कंटिन्यू करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी मैं भूल जाती हूँ, पहले ऐसा था कि खाना खाने के बाद जैसे आपको कोई अच्छी चीज़ जो आपकी प्रिय चीज़ होती है वो याद आती है। तो मुझे पहले खाना खाने के बाद कोई भी काम थोड़ा सा भी अगर मेरा हाथ फ्री हुआ, जैसे पानी वगैरह में हाथ अगर फ्री हो, पानी वगैरह का काम कर रहे हैं दोनों हाथों से, तब तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि एक हाथ फ्री है, एक हाथ से कोई काम कर रहे हैं, तो फिर कर सकते हैं नाम जाप। लेकिन इस बीच में मेरा, अब मैं भूल जाती हूँ। पहले मैं शाम को अगर छत पे भी जाती थी तो मुझे याद रहता था, रात में घूमने जाती थी, लेकिन अब मैं भूल जाती हूँ। तो अब मैं कंटिन्यू करूँगी। और नाम जाप से मैं क्या बताऊँ, किसी दिन इस पर मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाऊँगी कि इतने चेंजेस आ जाते हैं, इतनी ज़िंदगी बदल जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये चीज़ें सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने सच में नाम जाप किया हो। मतलब ये चीज़ें बताने वाली नहीं, ये चीज़ें महसूस करने वाली हैं। मैं बताऊँ कि अगर आप लोग के अंदर वो चीज़ नहीं होगी तो आपको महसूस नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैं किसी दिन नाम जाप पे अपना छोटा मोटा 10-5 मिनट का वीडियो बना के आप लोग के साथ में अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूँगी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा उसको। अब बहुत ज्ञान की बातें हो गई, वरना कुछ लोग कहेंगे कितना ज्ञान फैलती है।